हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार रंजन। बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिज्म रिवाइज करने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जो बायोट-सवार्ट लॉ होता है और स्टेट एक्सपेरिमेंट्स क्या हुआ और एम्पियर्स लॉ के थ्रू हमने क्या क्या रिजल्ट्स ऑब्टेंड किए। उसके बाद सोलेनॉइड क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर हम कर लें तो क्या होगा। और भी हम देखने वाले हैं कि भाई एक कोई चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो क्या होता है, और किस तरह के फोर्सेज उस पर एक्ट करते हैं, फोर्सेज के फॉर्मूले क्या होते हैं। और भी देख सकते हैं इसमें कि दो वायर्स हैं हमारे पास, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपस में कितने फोर्स लगाएंगे, कितने मैग्नेटिक फोर्सेज लगते हैं। और इसमें हम लोग देख सकते हैं साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट क्या हो सकता है, और एक पार्टिकल को बहुत एक्सेलरेट कैसे किया जा सकता है, तेज कैसे किया जा सकता है। आफ्टर दिस हम लोग ये भी देख सकते हैं बच्चे कि जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम सारा का सारा डिस्कस कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं जिस पे हमको पता लग जाता है कि इस पॉइंट पर हम जहाँ पर हैं वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो इस तरह की बातें हम करेंगे, और सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर सकते हैं। और इस तरह के कंसेप्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या हो सकता है, हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये पूरा का पूरा एक तुम्हारा पैकेज, एक रिवीजन पैकेज हो जाएगा, जिसको तुम अगर ध्यान से देख लो तो तुम्हारे मार्क्स या फिर तुम जो याद करते हो फार्मूले उस पर तुमको हेल्प मिलेगा। तो बच्चे आज शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो जी को छोटा किया जाए, ठीक है। इसका तो अभी ज़रूरत है नहीं, और अभी देखा जाए वन बाय वन रिवाइज करके। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाई बायोट-सवार्ट लॉ को। तो आ जाओ शुरू करते हैं। बायोट-सवार्ट लॉ, देखो हुआ क्या ना कि ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया। ओरेस्टेड क्या किए थे कि भाई एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक कंपास के पास रखा हुआ था, और करंट कैरिंग वायर जब एक्सीडेंटली ही हुआ था ये इस मैग्नेटिक कंपास के आसपास रखा हुआ था, जैसे ही करंट फ्लो किया ना तो ये कंपास डिफ्लेक्ट कर गया। तो ओरेस्टेड ने बोला भाई ये तो करंट ने मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब कि जो करंट होता है ना उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, और हम दूर अगर कर दें कंपास को डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, और करंट को और बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का ही ये कैपेसिटी है कि मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कर पाए। अब भैया ये करंट भी अगर मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कर देगा, इसका मतलब साफ साफ ये है कि करंट कैरिंग जो वायर है ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो और शुरू में इतना बताया, और फिर ये पता लगा कि हाँ चलो एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर को रखा गया और एक कार्डबोर्ड ऐसे ले लिया गया, और यहाँ पर आयरन स्प्रिंकल किया गया, और जैसे ही ये करंट पास किया ना तो आयरन जो था ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। और एक लूप के थ्रू अगर देखा जाए तो अगर इस लूप में करंट फ्लो करवा दोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच से स्ट्रेट होकर जाएंगी। ये हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से, कि यहाँ पर तुम थंब रखो, इस तरह से पॉइंट करो करेंट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन सारे फिंगर्स कर्ल हो जाते हैं ना, मुट्ठी बंद हो जाती है, वो डायरेक्शन करंट का हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात होती है। अब देखो बच्चा दूसरी बात पे आते हैं कि ये तो एक बेसिक बात होगी, क्वालिटेटिव बात होगी कि ऐसा हुआ था। अब क्वांटिटेटिव बात की मैग्नेटिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से दिखा सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता ही है। और अब हम बात करते हैं कि आएगा अब रोल में, और स्टेट की बात हुई, बायोट-सवार्ट की बात करें। देखो बायोट-सवार्ट ने बता दिया कि भैया ठीक है, तुमने बोला कि ठीक है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितनी होती है। तो हम देखें तो मान लो आर डिस्टेंस पर जाके हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कितनी होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर। और इसको भी हम लोग यहाँ पे थंब का डायरेक्शन ऐसे रखो और राइट हैंड की मुट्ठी बंद करोगे ना तो सारे फिंगर्स यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, तो मतलब इनसाइड जा रहे हैं सारे फिंगर्स। इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। और यहाँ पर देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करता है कि करंट कितना ज़्यादा जा रहा है वायर में, वायर का जो लेंथ है वो कितना है, डीएल बोल रहे हैं उसको, छोटा सा लेंथ, और यहाँ पर एंगल क्या है वो भी मैटर करता है। इन सबको मिला करके बायोट-सवार्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म है, पहली बात ये हो गई।
इसको नॉर्मली अगर लिखना चाहो तो म्यू नॉट बताऊँगा क्या होता है, आई बाई 4 पाई क्या लिख देंगे, डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ये आर आर कैट के आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये म्यू नॉट जो होता है वो परमीएबिलिटी होता है फ्री स्पेस का, और हमको इसका वैल्यू याद रखना चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई दिखे तो क्या लिख दोगे, केवल 10⁻⁻⁷ लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं कि बायोट-सावर्ट की बात हुई, इसका एप्लीकेशन क्या है। बायोट-सावर्ट के थ्रू ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। तो मान लो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, मान लो एक्सियल यहाँ पर डिस्टेंस पे। तो इसका यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कुछ मान सकते हैं। ये तो मान लो तुम, ये रेडियस हो गया, आर हो गया, ये एक्स हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना यहाँ पर, उसको हम लोग लिख पाएंगे इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करो ना, एक्स की वैल्यू को 0 रख दो। देखो तो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, एक्स को 0 रख दो, सेंटर पे देखते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर, ये हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बच गया आर स्क्वायर, ऊपर नीचे आर, तो नीचे में आर बच जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई, नीचे में केवल और केवल अब आर बचने वाला है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको कब 2 लिख देंगे। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ गया ना वो आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये आ गया कि सेंटर, अगर कोई कॉइल है उसके सेंटर पर ही निकालना है x इक्वल टू 0। तो म्यू नॉट आई बाई 2r याद रखना है तुमको। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत सारे n टर्न्स है तो यहाँ पर बस n से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात हो गई। अब दूसरी बात देखें बच्चे कि भाई अगर हमसे एक और रिज़ल्ट पूछा जाए कि बायोट-सावर्ट का एक और रिज़ल्ट क्या हमने याद कर रखा है, तो वो वाली बात होती है कि एक करंट कैरिंग इस तरह से वायर है ना, उसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। भाई मान लो डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर θ1 मान लेते हैं, यहाँ पर θ2 एंगल मान लेते हैं, करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2 लिखते हैं, याद रहेगा। अगर ये इनफाइनाइट वायर हो तो क्या हो जाएगा, साइन, ये θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d साइन θ1 साइन θ दोनों 90 डिग्री करके ये 2 आ जाएगा ना यहाँ पर, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो क्या आ गया फाइनली, म्यू नॉट 2 बच गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d लिख सकते हैं। और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लिखेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर के तुम लिख पाओगे कि सर यहाँ पर है तो एक θ1 को तुम 0 मान लो और θ2 को यहाँ पर 90 मान लो। देखो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d, एक हो गया साइन 0 है ना, 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, तो यही आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d। लिख दें यहाँ से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए। d इज़ द डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हैं वायर से, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर अब हमसे और पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ला होता है, और एक टेस्ला में सीजीएस में अगर बात करें तो 10⁴ गॉस होता है। और दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक और साइंटिस्ट ने बताया, एम्पियर ने, एम्पियर्स लॉ के थ्रू। तो एम्पियर्स लॉ होता है B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IN, आई इनक्लोज्ड बोलते हैं। जैसे कि B.dl का मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, करंट अंदर जा रहा है, इस तरह से अंदर जा रहा है करंट, ठीक है।
तो इसके चारों तरफ हम लोगों ने एक ऐसे करके सर्कल बना लिया। यहाँ पर डिस्टेंस यही होता है कि r हो गया डिस्टेंस। तो बताया गया कि लाइन इंटीग्रल मतलब dl, ये जो तुमने एम्पियर्स लूप बनाया है उसका इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है, जितना भी करंट अंदर जा रहा है। एक छोटा सा प्रूफ देख भी सकते हो कि